बन्नू में चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक। खारजियों के खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शामिल। ISPR के मुताबिक चेक पोस्ट में दाखिल होने में नाकामी पर खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके से चेक पोस्ट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। मुल्का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जिससे 12 शहादतें हुई। ISPR का कहना है कि इस घिनौने फेल के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी के इजलास में बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का फैसला किया गया था। कहा गया था कि दहशतगर्दी का सर कुचलना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह है। सदर और वजीर आजम का बन्नू में शहीद होने वाले 12 जवानों को खैराज अकीदत। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के अज़म का अयादा। कहा कि कौम मादर वतन की सलामती के लिए जाम शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। अवाम की जानो माल को खतरे में डालने वाले फितना खवारिज को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। सियासत तो इज़्ज़त के लिए किया जाता है और माज़रत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज़्ज़त दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। वो लेजिस्लेशन पहले कैबिनेट से पास हो, पहले प्रिंट हो जाए, पहले फ्लोर पे आ जाए वोट होने के लिए, और उसके बाद मुझे एक कॉपी दिया जाए कि ये ज़रा पढ़े और वोट डाले। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ तनाज़ात तय करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, शहरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, मखदूम अहमद महमूद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ मामलात पर बातचीत करेगी। अपनी रिपोर्ट अगले महीने होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश करेगी। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय करने की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को सौंपी थी। वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर पेशावर से इस्लामाबाद तक हमले की तर्ज पर एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। ऐसे एहतजाज से जान और माल का नुकसान होता है। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मामला उठा दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि इजलास में अल यमीन गंडापुर ने पार्टी मुश्किलात का बताया। कहा कि बानी PTI बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद हैं। एपेक्स कमेटी के इजलास में कमेटी के अहम रुकन ने अल यमीन गंडापुर को नसीहत की कि वो खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब एहतजाजी रैलियां लाने से गुरेज करें। ऐसे इकदाम से बैन सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहा गया कि KP से मुजाहिरीन लाने के बजाय वो पंजाब में अपने कारकुनों को सियासी तौर पर मुतहरिक करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक होने वाले मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि अगर कल तक मुज़ाकरात के हवाले से बात आगे बढ़ती है तो ठीक है, अगर बात आगे नहीं बढ़ी तो हमारा एहतजाज ज़रूर होगा। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी ने बताया कि बानी PTI ने कहा है कि कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात हमारे मुतालबात पर होंगे और उन्हीं से होंगे जिनके पास असल ताकत है। अगर मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे तो एहतजाज मनसूख होगा। एक जमात के बानी को अदालत बुलाती है तो कहते हैं कि मुझे पकड़ा तो 9 मई होगा। आप रियासत पर हमला आवर हैं क्योंकि बनी गाला की जमान पार्क से नहीं बनती। घर के मामले को घर में हल करें। धरना देना है तो अपने सूबे में दें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ की क़यादत को पैगाम। कहा कि उनकी बर्बाद की हुई मईशत खारजा पॉलिसी को वजीर आज़म ने बहाल किया। हर शोबे में तरक्की हो रही है तो इन्हें किस चीज़ की तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशत गर्दों के खिलाफ करते हैं। इनके पास प्लान A, B और C है तो रियासत के पास पूरी ABC है।
MPA MNAs को फसाद बर्पा करने के लिए 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। आखिरी कॉल का ऐलान होने के बाद हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। PTI में इख्तलाफात की खबरें हुकूमती ख्वाहिश हो सकती हैं, हकीकत नहीं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार की तैयारी में मसरूफ है। PTI पुरअमन सियासी एहतजाज का इरादा नहीं रखती। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि 24 नवंबर की कॉल से कुछ नहीं होगा। आप गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बना सकते, लेकिन एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTV या पार्लियामेंट पर हमला किया जाए। 24 नवंबर को फिर से अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। गलत फैसला जो है माजी का, उस पे डट जाना बेवकूफों की और जाहिलों की निशानी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफा PTI पे एतमाद किया है। मौजूदा हुकूमत ने अगर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक उनको नहीं दिया, याद रखो कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर वोट देते तो कभी PTI की हुकूमत आज न बनती। हमारी ऐसी कारकर्दगी नहीं थी कि जिस पे हम फख्र से सीना तान के चल सके। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ही पार्टी की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता तो PTI की हुकूमत ही ना बनती। KP में तीसरी बार PTI की हुकूमत बनी, इस बार कारकर्दगी दिखाना होगी। एबटाबाद के इलाके बकोट में कारकुनों से खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि माजी के गलत फैसले पर डटे रहना बेवकूफ़ों और जाहिलों की निशानी होती है। इस्लामाबाद इंतजामिया की PTI के एहतजाज को रोकने की तैयारियां। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइट किट्स मुहैया कर दी। कंटेनर्स पहुंचाने का काम आज से शुरू होने का इम्कान। पुलिस की छुट्टियां मनसूख। पंजाब, सिंध और कश्मीर से 8,000 पुलिस एहलकार तलब। पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। मरी में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हर किस्म के इज्तिमा, रैलियों, जुलूसों पर पाबंदी आयद। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर आए 4 PTI कारकुन अहाता अदालत से गिरफ्तार। PTI वकला का एहतजाज, पुलिस वैन रोकने की कोशिश। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली का दावा। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI को बता दिया है कि किसी सूबे से कोई नहीं आ रहा। इख्तियार वली ने कहा है कि लश्कर के जरिए बानी PTI को रिहा नहीं करवाया जा सकता। PTI का कोई मुतालबा काबिल अमल नहीं है। PTI से मुज़ाकरात करना भी चाहें तो किस बात पर करें। अमरीकी फर्म्स की खिदमात लेकर बानी PTI के लिए लॉबिंग करवाई जा रही है। जो लोग 24 नवंबर को एहतजाज की तारीख देकर फंस गए हैं, अब निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। एहतजाज करने वालों को अल्लाह हिदायत दे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी की मौजूदगी में सियासी बात नहीं करना चाहता। इत्तलात है कि कुछ लोग एहतजाज करना चाहते थे लेकिन अब खुद बचना चाह रहे हैं। मजीद कहा कि कुछ लोग कहा करते थे कि हुकूमत में आकर गवर्नर हाउस की दीवारें गिरवाएंगे। हमने जंगल में IT सेंटर बनाया और बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे कबल मुफ्ती तकी उस्मानी ने गवर्नर हाउस में IT सेंटर का दौरा किया। कहा कि तलबा अपनी सलाहियत को मुल्क और मिल्लत के लिए इस्तेमाल करें। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में ही करवाने पर असरार। ICC मखमसे का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक इंडिया टाकरे के बगैर शेड्यूल न मानने का मौक़िफ़ बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान खट्टाई में पड़ गया। ज़राए का बताने कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटों में भी मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो ही 1-2 रोज में शेड्यूल का ऐलान मुमकिन हो सकेगा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत टाकरा न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी कह दिया।
भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार के बाद अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय ब्लाइंड टीम को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान आना था। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने पाकिस्तान न आने से मुतालिक तहरीरी तौर पर भी बता दिया है। खत में लिखा है कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान में शेड्यूल्ड इवेंट में शिरकत की क्लियरेंस नहीं दी है। इस मामले में जो मुश्किल हुई उस पर माजरत खां हैं। दूसरी जानिब ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान के बाद जनूबी अफ्रीका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। इवेंट 3 दिन बाद लाहौर में शुरू होगा। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि T20 टीम में बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। अभी फोकस वनडे क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी पर है। फखर जमान के साथ फिटनेस मसाइल हैं, हल हो जाएंगे तो वो भी टीम में शामिल होंगे। बाबर आजम तमाम मैचेस में खेलते दिखाई दे रहे हैं, पर पुरानों के साथ स्पिनर्स के नए ऑप्शंस भी देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त से जमानत पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने कहा है कि बल्गारी सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। रियासत के तोहफे की कम कीमत लगवाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। बानी PTI और उनकी अहलिया दोनों ने फ़ायदा उठाया है। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने पूछा कि बानी PTI को कैसे फ़ायदा हुआ। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि जब बीवी को फ़ायदा मिला तो शौहर को भी फ़ायदा हुआ। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा है कि ओह प्लीज़, मेरी बीवी की चीज़ें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। केस की समाअत में वक्फा। सुप्रीम कोर्ट का बलोचिस्तान के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर अली मदद जतक की ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार। दरखास्त गुजार के वकील से मुकालमे में जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि केस में इल्ज़ाम फॉर्म 45 और 47 में तजाद का है। रिकॉर्ड से तजाद वाजे है। एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें। क्या आप नहीं चाहते कि कम से कम एक हल्के में ही शफाफियत आ जाए? वकील ने कहा कि मुखालिफ फरीक की तरफ से सिर्फ 4 फॉर्म 45 की नकूल लगाई गई हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि एक भी नकल सामने आ जाए तो काफ़ी है। जस्टिस शाहिद वहीद बोले, क्या आप चाहते हैं कि आपकी दस्तावेजात की बुनियाद पर इंतखाबात को जायज़ करार दे दिया जाए? अब फुल कोर्ट नहीं रहा, आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि अब 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब में स्मॉग बदस्तूर कम। सूबे के दीगर अजला के बाद लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। तलबा में मास्क की पाबंदी भी नजर आई। बच्चों की हाजिरी कम रही। स्मॉग में कमी के बावजूद लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। अब से कुछ देर पहले फ़ज़ा में मुज़र सेहत ज़रात की मकदार 217 रिकॉर्ड। अस्करी लाहौर की फ़ज़ा शहर में सबसे ज़्यादा मुज़र सेहत। एयर क्वालिटी इंडेक्स 293 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में पेशावर 169, कराची और इस्लामाबाद 156 के साथ मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे और चौथे नंबर पर नजर आए। सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का स्मॉग में कमी के बावजूद एंटी स्मॉग मुहिम जारी रखने का ऐलान। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 12 और पंजाब के दीगर शहरों में 10 सनती यूनिट सील। जिग जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 भट्टे गिरा दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग कंट्रोल करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ। स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स दिए कि स्मॉग में कमी का सारा क्रेडिट मौसम को दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और इदारों को भी क्रेडिट जाता है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्मॉग के खिलाफ हुकूमती इकदामात की रिपोर्ट, गैर कानूनी प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई से भी आगाह किया। अदालत ने ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी दोबारा पकड़ी जाने पर जुर्माना डबल करने को बेहतरीन इकदाम करार दिया। जुर्माने बढ़ाने के लिए हुकूमत को कानून साजी की भी हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि आप कार्रवाइयां जारी रखें, ये इस अदालत की हिदायत है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ से सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल हैं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस फारूक हैदर का कहना है कि उनके नज़दीक मुल्ज़िम का जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी है। अदालत में पेश रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में 62 और पंजाब के हुदूद में 54 मुकदमात दर्ज हैं। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। नैब प्रोसिक्यूशन टीम का हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज़। कहा कि दरख्वास्त रेफरेंस को ताख़ीर का शिकार करने के लिए है। मुल्ज़िमान ने सवालनामे के जवाब भी नहीं दिए। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समात 22 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में भी जल्द BRT बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब में कहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने पिंक बस सर्विस और पहली इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस का आगाज किया। सिंध हुकूमत सोलर सिस्टम और हवा से भी बिजली बना रही है। आला दिलिया के जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए F14, F15 में खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स का केस। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की अपील मंजूर कर ली। 2022 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कालअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग स्कीम को गैर आईनी करार दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 21 मई 2024 को फैसला महफूज किया था। अदाकारा नरगिस पर शौहर के तशद्दुद का केस। शौहर माजिद बशीर ने मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। कहा कि मेडिकल बोर्ड अदाकारा नरगिस के जख्मों का तज्जिया करके रिपोर्ट पेश करे। सक्खर में जराइम पेशा अनासिर पर काबू पाने के लिए इंडस स्क्वाड कायम। स्ट्रीट क्राइम, डकैती, चोरी और राहजनी समेत दीगर जराइम पर काबू पाने के लिए 60 से ज्यादा पुलिस एहलकार गली मोहल्लों में गश्त करेंगे। स्क्वाड में खवातीन पुलिस एहलकारों को भी शामिल किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में खुर्शीद शाह ने कहा है कि शर्मिंदगी होती है जब लोग कहते हैं कि हम शाम के बाद सिंध में नहीं जा सकते। जराइम पेशा अफराद के पीछे कौन है मालूम होना चाहिए। कराची के इलाके गार्डन अलबेला चौक के रिहायशी इलाके में मकान की छत पर बंदर की वीडियो मंजर आम पर आ गई। डिप्टी कंजर्वेटिव महकमा जंगली हयात का कहना है कि कुछ दिन कबल भी इस इलाके में बंदर नजर आने की इत्तला मिली थी। वाइल्ड लाइफ टीम ने सर्च किया लेकिन बंदर ना मिल सका। आज भी टीम मुतालिका इलाके में रवाना की जाएगी। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक चिड़ियाघर में बंदरों की तादाद पूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी से ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा है कि पाक ईरान ताल्लुकात से भरपूर फायदा हासिल करना चाहते हैं। ईरानी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान को मुआशी और दिफाई लिहाज से मजबूत देखना चाहते हैं। ईरानी सफीर ने परचम कुशाई और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दहशतगर्द ग्रुपों का पता लगाने और उनकी रोकथाम और उन्हें जवाब देने की सलाहियत पैदा करने के मौक़े की निशानदेही के लिए हुकूमती रहनुमाओं और सिविल इदारों से बातचीत के लिए पुराज़म है। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी पार्टनरशिप जारी है। भारतीय रियासत झारखंड में रियासती इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान मुखालिफ नफरत अंगेज इश्तिहार। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने इश्तिहार बंद करने का हुक्म देते हुए वजाहत तलब कर ली। इश्तिहार में सर पर स्कार्फ लिए खवातीन, टोपी पहने मर्दों को अपोजिशन के हामी झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा के घर में दाखिल हुए दिखाया गया था। इससे कबल मोदी भी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों को घुसपैठिया करार देते हुए नफरत अंगेज तकरीरें कर चुके हैं। झारखंड में रियासती इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज वोटिंग जारी है।
भारत ने मणिपुर में कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मजीद 5000 फौजी तैनात करने का फैसला कर लिया। मणिपुर में हालिया झड़पों में 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक फोर्सेस की इजाफी नफरी रवां हफ्ते के आखिर में तैनात की जाएगी। मणिपुर में 18 महीने से जारी तनाज़े के दौरान अब तक 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय मौसीक़ार AR रहमान की बीवी सायरा ने शोहर से अलहदगी का ऐलान कर दिया। वकील ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। नाकाबिल हल इख्तलाफात को तलाक की वजह करार दिया। AR रहमान की सायरा से शादी 1995 में हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं।